Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज मोहतरम अब्दुल गफ्फार जंबा साहब जो कि जमात अहमदिया इस्लाह पसंद के कायद हैं, वो दूसरी बार पेश हुए हमारे ग्रुप में। उनका इस्तकबाल किया गया। पहले सेशन में उन्होंने ये साबित किया था कि कोई बच्चा अगर पैदा हो गया तो उसके बाद इल्हाम वही उसके रिगार्डिंग पॉसिबल नहीं। आज के सेकंड सेशन में उन्होंने बताया है कि काफी इल्हामात वही हुई हैं और जिसके भी रिगार्डिंग हुई है वो पैदा नहीं हुआ। लास्ट इल्हाम भी उन्होंने बताया शायद 1907 का। तो जाहिर सी बात है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के पास 7 के बाद तो उनकी अगर बीवी भी साथ थी तो उनके बच्चा कोई हुआ ही नहीं। और ये भी उन्होंने कहा है, मैंने यहाँ पे वीडियो लगाई है, हालांकि वो गफ्फार जंबा साहब की है, कि उसमें भी उन्होंने कहा है कि उस बंदे के बाद जो कि ये सेकंड खलीफा मानते हैं जिनको अहमदी जमात निजाम कादियान के, कोई लड़का पैदा नहीं हुआ। इससे ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब अलैहिस्सलाम की जिंदगी में कोई लड़का इस तरह का पैदा नहीं हुआ। अब सवाल आता है इस्लामिक अकायद पे, इस्लामिक बिलीफ पे। अब सवाल ये है कि जो ये हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हुई हैं, इनको बता दिया है कि ये मुसलमानों की माएँ हैं। हालांकि ये तो खोल के नहीं कहा गया कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप हैं, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि अगर उनकी बीवियां हमारी माएँ मानी जाएंगी या हम कहेंगे या हम दर्जा देंगे तो ऑटोमेटिकली, चाहे ये बात साइलेंट मान ली जाए, तो उनके बाप का दर्जा हो गया उनका, हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और उनकी मुसलमान लोग औलाद हो गए, जिसमें कि मैं भी शामिल हूं, बीइंग अ मुस्लिम। अब सवाल यह है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की जिंदगी में वो बच्चा पैदा नहीं हुआ। और हमने वीडियो देखी थी जो कि फोर्थ खलीफा ऑफ अहमदीज की थी, जिसमें वो दुआएं कर रहे थे कि जो मिर्जा साहब ने पेश गोई की थी उसका मिसदाक वो उन्हें बना दें या उनको ऐसा कुछ कर दें। तो इससे साबित होता है कि फोर्थ खलीफा साहब को बिल्कुल मालूमात थी या अंदर खाने वो ये बात जानते थे कि वो बच्चे की पैदाइश अब तक नहीं हुई है। अब सवाल यह है कि अब्दुल गफ्फार जंबा साहब ने उसी बच्चे का होने का रिगार्डिंग अपनी पेशगोई कर दी है, क्या कहते हैं, दावा कर दिया है। अब ये सब लोग जानते हैं कि खुदा न खास्ता अगर किसी का झूठा दावा है तो वो उसका और खुदा ताला का मामला है, वो जाने। तो मैं तो यही कहता हूं कि जब 1,24,000 पैगंबरों को हमने गायबाना तौर पे माना, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को भी मान लेते हैं क्योंकि उनका नबूवत का दावा है, इट इज ओके। अब जब ये है कि जंबा साहब मामूर बिनल्लाह होने का दावा कर रहे हैं तो उन्हें भी मानना चाहिए, क्योंकि अगर हम मान लेते हैं तो उस पर तो कोई गुनाह हमारा नहीं। अगर वो झूठ बोल रहे हैं खुदा न खास्ता तो उनका और खुदा का मामला, बट अगर कम से कम हमने नहीं माना तो गुनाह हम पे हो जाएगा कि भाई एक आदमी ऐसा था तो नहीं माना। बहरहाल ये साबित शुदा बात हो गई कि वो लड़का मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब अलैहिस्सलाम की जिंदगी में पैदा नहीं हुआ और पेशगोई इसी के लिए थी। अगर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को आप लोग नबी मानते हैं, मीन्स अहमदी जमात निजाम कादियान और अहमदी जमात निजाम इस्लाह पसंद, तो उनकी पेशगोइयों को आप सच्चा भी मानेंगे और ये भी मानेंगे कि वो लड़का पैदा नहीं हुआ। अदरवाइज आप दोनों से माजरत के साथ फिर आप नबी ही मत मानिए। फिर तो उनको ये भी हुआ था कि तीसरी बीवी से बच्चा पैदा होगा, तो इल्हाम वही को फिर आप कोई भी वजन ही ना दीजिए, वेट ना दीजिए। बहरहाल कम से कम ये बात साबित हो रही है पूरी तरीके से कि इल्हाम वही उस बच्चे के बाद जो स्पेशली हुए हैं, वो बच्चा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की जिंदगी में पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये भी कह लीजिए कि फोर्थ खलीफा जो इनके अहमदीज हैं उनके टाइम में भी पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने खुद उसके लिए दुआ की थी। बहरहाल शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।